नमस्कार सभी को। आज हम लेकर के आए हैं रामायण का पार्ट 5। अभी तक आपने 4 पार्ट सुने, समझे और याद किए। आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 5। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। वनवास की वक्त जो राम जी को वनवास मिला था उसमें कि जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको, राम जी को वनवास मिला है और वो निषाद राज गुह जो हैं उनके श्रृंगवेरपुर के जो राजा हैं, श्रृंगवेरपुर के राजा उनके मित्र हैं निषाद राज से मित्रता हो जाती है निषाद राज, और उनकी सहायता से फिर वो वहाँ पे जाकर के गंगा जी को पार भी करते हैं। तो उसके बाद निषाद राज गुह की सहायता से तमसा नदी को पार किया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले उनका पहला पड़ाव जो था वो तमसा नदी के तट पर था और उनके साथ में थे उनके जो महामंत्री थे सुमंत, राम के महामंत्री थे, ये उनके साथ में हैं। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी है और ये वहाँ तमसा नदी पर उनको वापस कर देते हैं कि गो बैक, आप वापस चले जाएं, हमारा साथ यहीं तक था, अब हम वन में प्रवेश करेंगे तो आपकी हमें आवश्यकता नहीं है और ना ही हम आपकी सहायता लेंगे। उसके बाद सबसे पहले वो जाते हैं चित्रकूट। वन में प्रवेश करने के बाद चित्रकूट में जाकर के राम जी मिलते हैं ऋषि अत्रि से। अत्रि ऋषि से मिलने के बाद में उनका आशीर्वाद लेते हैं और ऋषि अत्रि की जो पत्नी है वो है अनुसुईया जो है वो सीता जी को एक साड़ी भी भेंट करती है, कभी ना मैली होने वाली, एक ऐसी साड़ी जो कभी मैली ना हो। वो साड़ी अनुसुईया सीता जी को भेंट करती है और वो उनका आशीर्वाद लेकर के फिर आगे चले जाते हैं। चित्रकूट से चलने के बाद में फिर आगे कुछ समय वो दंडकारण्य वन में बिताते हैं। दंडकारण्य वन, ये नोट्स लिखते रहा करो। ये जो मैं जिस जगह बताता हूँ इनके भी क्वेश्चन आएंगे आपके क्विज प्रतियोगिता में, तो इनको भी आप नोट करते रहा करो। दंडकारण्य वन में, और दंडकारण्य वन में उनको जो है उसके बाद पंचवटी में जाते हैं वो। पंचवटी में अब इनकी भी बातें बताऊंगा आपको, दंडकारण्य वन में क्या हुआ और पंचवटी में क्या हुआ। तो जब वो पंचवटी में जाते हैं तो उनको पंचवटी में मिलती हैं शूर्पणखा, जो कि रावण की ममेरी बहन है। शूर्पणखा राम पर मोहित हो जाती है और उसे शादी का प्रस्ताव रखती है, परंतु राम मना कर देता है। राम कहता है तुम मेरे पास ऑलरेडी मेरी पत्नी सीता यहाँ पे है, तो तुम क्या करोगे, लक्ष्मण से बात करो अगर वो तुमसे शादी कर ले तो। और एट दैट टाइम शूर्पणखा राक्षसी का भेष ना करके एक सुंदर स्त्री का भेष बनाए होती है। फिर लक्ष्मण उसको मना कर देता है कि मैं भी शादी नहीं कर सकता, मैं तो शादीशुदा हूँ। उसके बाद राम और लक्ष्मण उसको आपस में इधर उधर चक्कर कटाते हैं और इन्हीं से परेशान होकर के वह क्या करती है, लक्ष्मण और राम के चक्कर कटाने से परेशान होकर के और वो सीता जी को मारने दौड़ती है, सीता जी को। और इसी दौरान ये कहा गया है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, या कि उसकी जब सीता की तरफ दौड़ी तो उनकी नाक को उन्होंने काट दिया, ऐसा उल्लेख हमने सुना है। उसके बाद
वैसे तो नाक काटना मतलब उसकी बेइज्जती कर दी, वो भी एक नाक काटना हुआ। हो सकता है उसको बेइज्जती कर दी तो ये भी एक रहा हो कि भाई नाक ना काटी हो, बेइज्जती कर दी हो, तो उसको भी नाक काटने कहते हैं। तो लक्ष्मण ने उसकी नाक को काटा। उसके बाद ये संदेश पहुंच गया शूर्पणखा रावण के पास लेकर के, रावण के पास। लेकिन रावण से पहले मैं बताता हूँ क्या हुआ। शूर्पणखा पहुंचती है अपने 2 भाइयों के पास। किसके पास? उसके 2 भाई थे जो कि खर तथा दूषण। खर तथा दूषण जो 2 उसके भाई थे, उनके पास जाती है कि ऐसे ऐसे मेरी दशा की है। तो 2 वनवासी हैं अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं, उनमें से 2 वनवासी एक स्त्री है। तो उन्होंने मेरी ऐसी दशा की है, तो वो उससे अपने राम से बदला लेने के लिए वो कहाँ से जाते हैं, राम से युद्ध करते हैं और वो राम और लक्ष्मण उन दोनों को मार देते हैं, खर तथा दूषण को। खर तथा दूषण को। और खर तथा दूषण को, खर जो है अपने 14,000 सैनिक लेकर के आता है। तो उन सबको राम और रावण अकेले मार देते हैं। वो राम चलाते हैं उन पे सम्मोहन अस्त्र। सम्मोहन अस्त्र। सम्मोहन अस्त्र से क्या होता है? सम्मोहन से क्या होता है कि जो राक्षस होते हैं 14,000 वो आपस में बढ़ जाते हैं। 7,000 और 7,000 7,000 तो राम के वेश में हो जाते हैं और 7,000 राक्षस के वेश में। तो वो आपस में ही मरकट जाते हैं। खर तथा दूषण मरने के बाद में फिर पहुंचती है शूर्पणखा रावण के दरबार में, क्योंकि रावण उनका चचेरा भाई था। तो वो अपने भाई के पास जाती हैं और बताती हैं कि मैंने आपके लिए एक सुंदर स्त्री देखी थी, बहुत सुंदर है और उसका नाम सीता है। तो मैं उसको आपके लिए लाने गई थी। उसने झूठ बोला अपनी बातों को छुपाने के लिए, और झूठ बोल करके उसने रावण को ये कहा कि आप जाइए और राम से मेरे इस जो नाक काटी है उसका बदला लीजिए। रावण फिर मिलता है अकम्पन नामक राक्षस से। अकम्पन नामक राक्षस से मिलता है और अकम्पन उसको कहता है कि आप एक काम करो, सीता को ही उठा लो। और तो आप ऐसे तो आएगी नहीं वो युद्ध करके, तो आप राम से जीत नहीं सकते। आप एक काम करो, सीता को उठा लो। तो अकम्पन उसको सीता उठाने के लिए सीता हरण की जो सलाह देता है। और फिर वो जाता है रावण किसके पास? मारीच के पास। मारीच, जिसको कि ऋषि विश्वामित्र के साथ उन्होंने युद्ध में 2 जो आपको मैंने बताया था, मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु। सुबाहु को तो उस समय उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था राम जी ने, और मारीच को एक तीर मारा था जिससे कि वो 100 योजन दूर चला गया था। 100 योजन दूर, उस तीर से 100 योजन दूर समुद्र पार चला गया था। वो तीर ने फेंक दिया था उसको। वहाँ जा कर के उसका मन जो है वो थोड़ा सा बदला कि मुझे भक्ति भाव करना चाहिए, मैंने गलत किया है। तो वह वहाँ तपस्या कर रहा था। तो रावण उसके पास पहुँचता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी सहायता कर। तो वो मना कर देता है। मारीच कहता है कि मैंने ये बुरे कर्म छोड़ दिए हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तब रावण कहता है अगर नहीं करेगा तो मैं तेरे को मार दूँगा। तब मारीच सोचता है कि मारीच को पता था कि राम भगवान है, तो क्यों ना ही रावण के हाथ के मरने के बजाय मैं राम से ही मरूं, तो कम से कम अच्छी वीरगति को प्राप्त होऊंगा। तब मारीच छल से एक मायावी मृग का रूप धारण करता है, मृग हिरण का रूप धारण करता है, जो कि सोने जैसा प्रतीत होता है, सोने जैसा। और वह जा कर के कहाँ चरने लगता है? पंचवटी में। पंचवटी में कहाँ पे? सीता जी की जो कुटिया थी उसके सामने चरने लगता है। और जब वहाँ वो चरने लगता है तो सीता जी कहती हैं कि बड़ा सुंदर, राम जी को बड़ा सुंदर मृग है,
आप उसको मेरे लिए लेकर आओ। और ये जो मारिच है, ये मारिच जो है, मारिच एक नाते में मामा भी है इसका। किसका? रावण का। रावण का मामा है। तो मारिच के मृग छल रूपी देख करके सीता जी कहती हैं कि आप इसको लेकर के आए। राम कहता है कि नहीं, यहाँ वन में बहुत सारे राक्षस हैं जो छल कपट करते हैं, ऐसा कोई मृग नहीं होता। परंतु सीता नहीं मानती, और सीता की हट की वजह से क्या करता है, राम जो है वो मृग को लाने के लिए धनुष बाण लेकर के चल पड़ता है। परंतु क्या होता है कि राम जब उस स्वर्ण मृग को पीछा करता है तो जो मृग है वो छल कपट से काफ़ी दूर जाने के बाद में राम की आवाज़ में चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, सीता मुझे बचाओ। अब ये बातें सुन करके और सीता उसको, लक्ष्मण को कहती है कि आप जाइए और राम की रक्षा कीजिए। लक्ष्मण मना कर देता है और बोलता है कि हे माता, ऐसा कुछ नहीं है। राम, ये जो वन है इसमें राक्षस हैं जो छल कपट करते हैं, तो राम को कोई नहीं मार सकता, आप निडर होकर के रहिए। परंतु सीता की हट के आगे और जो राम है, लक्ष्मण है, उसको झुकना पड़ता है। और जो उसकी कुटिया थी, उस कुटिया के आगे वह एक लक्ष्मण रेखा खींच के चला जाता है कि माता, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलिएगा। इस रेखा को अगर आपने पार कर दिया तो मेरा जो है कोई भी इसके ऊपर असर नहीं रहेगा, परंतु इसके अंदर आप सुरक्षित हैं। फिर रावण आता है और वो छल को बहाने सिर बाहर बुला लेता है सीता को, और वहाँ से उसका सीता हरण कर लेता है। जब सीता हर के रावण चलता है तो रास्ते में उनको एक पक्षी होता है जिसका नाम जटायु है। जटायु जो कि राजा दशरथ का मित्र भी है, वह उसको देखता है कि कोई अबला नारी है, कोई स्त्री है। उसे नहीं पता होता कि कौन है ये, कोई अबला नारी है जिसको कि कोई राक्षस उठा करके लेके जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए दौड़ता है, और जब बचाने के लिए दौड़ता है तो रावण उसके पंख काट देता है और इसका नाम है जटायु। ये याद रखें, जटायु। जटायु नाम का वृद्ध पक्षी है जो उसको बचाने के लिए दौड़ता है। तो रावण उसके पंख काट देता है और फिर आगे जा कर के वह कुछ वानरों को देखती है पहाड़ पर, और वहाँ भी कुछ अपने जो आभूषण है फेंक के जाती है। इन आभूषणों के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो वह इस प्रकार रावण जो है वो सीता का हरण कर लेता है। तो आज हमने सीता हरण तक की कहानी को सुना, राम के वन में प्रवेश करने से लेकर के सीता हरण तक की। अगली कहानी में हम सीता हरण के बाद की जो कहानी है उस पर बताएंगे। इनके नोट्स बनाते रहें। इन क्वेश्चंस का अगर आपके पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं एक बार आपको पूरी जो PDF है अब तक की दिखाता हूँ। इसमें आप जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन के नोट्स बना लें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करें और इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत को जानो परीक्षा प्रतियोगिता होगी, उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और साथ के साथ आपके जीवन में भी काम आने वाली चीज़ें हैं ये। और रामायण नाम का महाकाव्य तो सुनना और सुनाना दोनों ही कल्याणकारी है। इनकी वीडियो को पॉज करते रहिए और इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना। इन क्वेश्चंस का आपकी परीक्षा प्रतियोगिता में बहुत महत्व रहेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सभी बच्चों को ये बताओ कि हमने कहाँ से इनको सीखा है। स्क्रीनशॉट लेते रहो।
जिन जिन के पास बच्चों के पास पुस्तक है वो अपनी पुस्तक से पढ़ लेंगे, वहाँ पे भी देख लेंगे, वहाँ भी यही सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, जो मैंने जो बनाए हैं वो अलग बनाए हैं, तो ये ध्यान रखें। एक टॉपिक बीच में छूट गया है हमारा। श्री राम जब वनवास जाते हैं तो भरत उनसे मिलने के लिए आते हैं। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। मैंने बताया था आपको कांड के बारे में कि कांड है, इनमें अलग अलग कांड हैं, 7 कांड है, तो अरण्य कांड का ये जिक्र है इस बात में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक बार तो एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे भरत जी पर, भरत जी मिलने आते हैं उस पर, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 1 में जब सीता की खोज स्टार्ट होती है तो उसके बारे में। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।